क्या आपने कभी मौन व्रत रखा है? कभी आप बिल्कुल पूरी तरह से शांत हुए हैं? पूरी तरह से ना भी सही, 50% ही सही। किस तरह से आप शांत हुए हैं? किस तरह से आपने अपने आप को मौन व्रत में ढाला है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। सभी को शांत कर लेना पूर्ण रूप से ये मौन व्रत कहलाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप मन को तो शांत कर लेते हैं, शरीर शांत नहीं रहता। शरीर को अपने समय पर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, अपने समय पर निद्रा की प्राप्ति होगी। मौन में सबसे बड़ी बाधा है आपका शरीर। जबकि सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि मौन में मन को शांत रखिए। मन तो आपका तब भी शांत हो जाता है जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। मन तो तब भी शांत हो जाता है जब आप किसी श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति का सत्संग करते हैं। मन तो जब भी शांत हो जाता है जब आप पर गुरुओं की कृपा दृष्टि हो जाती है। कई विधियों से मन शांत हो जाता है, लेकिन शरीर शांत नहीं होता। जब तक शरीर और मन दोनों शांत नहीं होंगे, पूर्ण मौन की अवस्था नहीं आएगी। पूर्ण मौन की अवस्था मनुष्य को एक अत्यंत गहराई की ओर लेकर के जाती है, जहां पर उसके अपने के नए रास्ते, नए आयाम खुलते हैं। उन आयामों में जो चीजें आती हैं सामने, किसी पराशक्ति से जुड़ जाना, किसी देवी देवता को सिद्ध कर लेना, अपने गुरुओं से उनके शरीर के ना रहने पर भी संपर्क स्थापित कर लेना। जो बुद्ध पुरुष हुए हैं उनकी आत्माओं से संपर्क साध लेना, या किसी भी अन्य आत्मा से संपर्क साध लेना, या किसी भी लुप्त ज्ञान के लिए किसी ऋषि मुनि का आह्वान कर लेना। बहुत सारी अनेक पराविद्याएं प्राप्त करने में मौन सहायता प्रदान करता है। लेकिन मौन समाधि का एक पर्यायवाची है। इस पर्यायवाची में जब समाधान प्राप्त करना होता है ही जाना चाहिए, और एक लंबे अभ्यास के बाद आती है। शरीर का शांत होना सबसे बड़ी अद्भुत विषय वस्तु है, क्योंकि शरीर तो पूरी तरह से भी शांत होता है, तभी शांत होता है जब मृत्यु की अवस्था आती है। उससे पहले शांत नहीं होता। उससे पहले तो रोग आ सकते हैं, रोगों की वजह से उपद्रव मच सकते हैं, शांत नहीं रह सकता। मन नाम का एक इंजन है जो शरीर को भगाए फिरता है, अपने साथ लिए चलता है। जिधर जिधर ये मन नाचता है, उधर उधर ये शरीर नाचता है। मन को नियंत्रण में करने को कहा गया, लेकिन मन के नियंत्रण हो जाने से समाधि नहीं लगती। मन के नियंत्रित हो जाने से मौन नहीं आता। मौन एक अलग अवस्था है जहां सभी कुछ मौन हो जाता है, लेकिन ब्रह्मांड मौन नहीं है। ब्रह्मांड में एक नाद सदैव विद्यमान है और रहेगा। जब मौन पूरी तरह से आप साध लेते हैं, अर्थात जब आप एक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी मौन में एक नाद उत्पन्न होता है। वो नाद अनहद नाद कहा जाता है और ब्रह्मनाद के नाम से भी जाना जाता है। इस नाद से परे जाने की भी अवस्थाएं आती हैं। इस नाद को भी मथने की अवस्थाएं आती हैं कि हम इस नाद से ऊपर उठ जाएं। ऐसी भी अवस्थाएं आती हैं, ऋषि मुनियों ने प्राप्त की हैं, क्योंकि नाद एक ब्रह्मांड का पार्ट है। और जब तक हम ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं, तब तक हम पूर्ण रूपेण मौन नहीं हो सकते। जब मौन की अवस्था प्राप्त करनी है, तब हमें इस ब्रह्मांड से परे जाना होगा। इस ब्रह्मांड से परे जाने का मतलब है, यहाँ कहीं जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है, ये हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा ही चलायमान है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमेशा ही कंपायमान है, कहीं स्थिरता नहीं है।
जब हम स्टिल हो जाते हैं, एक पंक्ति आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर जिसको कहा गया, जो स्थिर है, जो स्वयं स्टिल होकर के सभी को नचाता है, ऐसा ही कहीं ना कहीं एक एलिमेंट हमारे अंदर भी विद्यमान है। जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं जो हमें पूर्ण रूपेणतम शांत कर देता है, तब हम ब्रह्मांडी अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, और ये अवस्था कहलाती है अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था। इस अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में हम ब्रह्मांड के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमारी केवल अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि हम ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात को स्वामी विवेकानंद राजयोग में बतलाते हैं, जो अपने आत्मा को अपने अंदर नियंत्रित कर लेता है, जो केवल अपने मन को साध लेता है, वो केवल अपने मन को नहीं साधता, वो संसार जगत के समस्त प्राणियों के मनों को भी साध लेता है। यदि उसका मन सध जाता है, तो और अन्य प्राणियों के मन को भी वह पूरी तरह से साध, सब भी उसी की गतिविधियों के आधार पर अपने अनुरूप आचरण करने लगते हैं। अर्थात जब कोई समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है या पूर्ण मौन को धारण करता है, उसे किसी से कोई इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं रह जाती। सभी लोग उसकी इच्छा का स्वतः ही पालन करने लगते हैं। एक अद्भुत विचित्र अवस्था उत्पन्न होती है कि किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन कार्य अपना आप घटित होने लगते हैं। इस बात को ये भी कहा जाता है विचारों का वस्तुओं के रूप में प्रकट हो जाना, लेकिन एक भाव है। इस भाव को भी शांत कर देना है। समस्त प्रकार के भावों को, संकल्पों को, इच्छाओं को, मन की समस्त वृत्तियों को पूर्ण रूपेण शांत कर देना है। और इस शांति की अवस्था उस तरह से होती है जैसे पानी बर्फ बन जाता है, और पूर्ण शांति की एक अवस्था उत्पन्न होती है। वही मौन की अवस्था है। मौन की अवस्था में भी कई गहराइयां हैं, कई स्तर हैं। आप जब अपने अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाते हैं, तो आपको आपकी आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए रूप दिखलाती है, जो मन की वृत्तियों से परे जाकर के घटित होते हैं।